गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से लेक्चर नंबर 7 आगे हम देखते हैं और टॉपिक है हमारा फ्लोरल फार्मूला। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से किसी फैमिली के फ्लावर का हम फ्लोरल फार्मूला राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। उन्हीं सिंबल्स की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे फ्लोरल फार्मूला की यदि मैं बात करूँ तो इट रिप्रेजेंट द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्लावर। किसी भी फ्लावर के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को ये रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द फ्लोरल फीचर्स ऑफ ए फ्लावर। किसी भी फ्लावर के फ्लोरल फीचर्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। इन दिस वी यूज एब्रिवेशंस एंड सिंबल्स। आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर हम एब्रिवेशंस, छोटे छोटे सिंबल्स और वर्ड्स यूज करेंगे इसको लिखने के लिए। एब्रिवेशंस एंड सिंबल्स। The symbols used for representing the floral characteristics are as follows. These symbols are as follows. जो भी सिंबल हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं फ्लोरल फॉर्मूला को राइट करने के लिए वो निम्नानुसार हो जाएंगे। These are as follows. तो ये सिंबल्स आप बहुत अच्छे ढंग से याद करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। यदि फ्लावर ब्रैक्टिएट है तो पहला सिंबल हमारे पास आ जाएगा। हम ब्रैक्टिएट फ्लावर के लिए BR का सिंबल यूज करेंगे एब्रिवेशन में, और ये डिनोट करेगा आपके ब्रैक्टिएट फ्लावर को। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से दूसरा सिंबल हम देखते हैं। यदि फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है तो हम EBR का सिंबल यूज करेंगे, और ये ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट और ई ब्रैक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। आप वापस उसे देखेंगे, उन्हें देख लेना आप जाके। ई ब्रैक्टिएट की हम बात करेंगे। अगर फ्लावर सपत्र युक्त है तो ब्रैक्टिएट, और सपत्र रहित है तो ई ब्रैक्टिएट की हम बात कर लेंगे। तीसरा सिंबल आप देखिए स्टूडेंट्स, यदि फ्लावर में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए हम ये वाला सिंबल बनाएंगे। ये वाला सिंबल आपका एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को दिखाएगा। इसी प्रकार से चौथा सिंबल हम देखते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए। जाइगोमॉर्फिक के लिए हम ये वाला सिंबल या फिर इस प्रकार का सिंबल बनाएंगे। तो ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का सिंबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप सिंबल बहुत अच्छे ढंग से लर्न करेंगे, याद करेंगे कि किस प्रकार से हम फ्लोरल फार्मूला किसी फ्लावर का लिखेंगे। नंबर 5, जब हम बाइसेक्सुअल कंडीशन दिखाएंगे तो ये वाला सिंबल यूज लेंगे। ये वाला सिंबल जो है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन को दिखाएगा किसी फ्लावर की। और इसी प्रकार से छठा सिंबल हम देखते हैं, जब हम ये वाला सिंबल लेंगे तो ये मेल को दिखाएगा। इसी प्रकार से जब हम ये वाला सिंबल लेंगे तो ये फीमेल को डिनोट करेगा। सिंबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, फिर से मैं कह रहा हूँ। नंबर 8, कैलिक्स को दिखाने के लिए हम के वाला सिंबल यूज करेंगे, और ये हम कैलिक्स के लिए या सीपल्स के लिए यूज करेंगे। सीपल्स के लिए हम के वाला सिंबल यूज करेंगे। इसी तरह कोरोला के लिए हम सी वाला सिंबल यूज करेंगे। कोरोला या पीटल्स को हम सी से डिनोट करेंगे। नंबर 10, एंड्रोसियम को हम ए से दिखाएंगे।
एंड्रोसियम को हम ऐसे दिखाएंगे, इसी प्रकार से हम 11वां सिंबल देखते हैं। गाइनोसियम को हम जी से दिखाएंगे, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा आपका गाइनोसियम। इसी प्रकार से जब जी के नीचे हमने अंडरलाइन की है तो ये सुपीरियर ओवरी को दिखाएगा। जब ओवरी आपकी सुपीरियर होगी तब आप जी के नीचे अंडरलाइन करेंगे, और जब आपकी ओवरी इन्फीरियर होगी तो ऊपर अंडरलाइन की जाएगी, और ये आपका इन्फीरियर ओवरी का सिंबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो सिंबल के द्वारा हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। नंबर 14 आप देखिए, जब कोरोला और एंड्रोसियम आपस में फ्यूज्ड हैं तो ऊपर हम इस प्रकार का फ्यूजन का सिंबल लगाएंगे, और इसे हम बोलेंगे इपीपेटलस स्टेमन। इपीपेटलस स्टेमन, सॉरी, इसको आप स्टेमन कर दीजिए, स्टेमन। जो स्टेमन है वो कोरोला के साथ जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है, तो इसे हम इपीपेटलस स्टेमन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सारे के सारे सिंबल्स काफ़ी अच्छे ढंग से याद करने की कोशिश करेंगे कि एक फ्लोरल फॉर्मूला में हम कौन कौन से सिंबल जो है वो दिखाते हैं। इसी प्रकार से नंबर 15 हम लिखते हैं इनक्लोजिंग फिगर विद इन ब्रैकेट्स। अभी हम एक फ्लोरल फॉर्मूला की बात भी करेंगे, फिगर विद इन ब्रैकेट्स। अगर फिगर ब्रैकेट्स के अंदर बंद है तो उसका मतलब होगा फ्यूजन की कंडीशन, आप याद रखेंगे। और इसी प्रकार से लाइन ड्रॉन ओवर सिंबल्स, जैसा कि मैंने ऊपर 14 वाले सिंबल में बनाया, लाइन ड्रॉन ओवर सिंबल्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, तो ये जो कंडीशन है वो एडिशन की कंडीशन को बताएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, लाइन ड्रॉन ओवर सिंबल्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स एडिशन को दिखाएगा। तो इस प्रकार से सारे के सारे सिंबल्स हमारे हो जाएंगे। आप अच्छे से सिंबल्स को याद करेंगे। एक एग्जांपल हम सोलेनेसी फैमिली से ले लेते हैं कि हमारे पास सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है। फैमिली है सोलेनेसी, आप देखेंगे हमारे पास फैमिली हो जाएगी सोलेनेसी, और सोलेनेसी फैमिली का जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब देखिए, EBR, फिर ये वाला सिंबल, फिर ये वाला सिंबल, फिर K5 और ब्रैकेट में इसी प्रकार से C5 और ब्रैकेट में A5, C और A के ऊपर लाइन ड्रॉन की हुई है, G के नीचे लाइन है, और 2। तो स्टूडेंट्स, ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है, अब इस फ्लोरल फॉर्मूला की यदि हम बात करें जो कि सोलेनेसी फैमिली का है, और फ्लावर भी यदि हम ले लें, जैसे फ्लावर है आपका मकोई या सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम जो हमारी NCERT बुक में दिया हुआ है, सोलेनम नाइग्रम फ्लावर, या इसे हम कॉमनली मकोई बोलते हैं। इसके फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला हमने यहाँ पे राइट किया है। तो जो फ्लावर स्टूडेंट्स यहाँ पर इब्रेक्टिएट यानी ब्रेक्ट उसमें एब्सेंट है, हम लिखेंगे। जो यहाँ पर सिमेट्री है वो एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगी। जो फ्लावर होगा आपका बाइसेक्सुअल हो जाएगा। जो सिपल्स है या कैलिक्स है वो 5 की संख्या में यहाँ पर मिलेंगे और फ्यूज्ड होंगे, क्योंकि हमने नंबर को, फिगर को ब्रैकेट में बंद किया। इसी प्रकार से कोरोला 5 की संख्या में मिलेंगे, आपस में फ्यूज्ड होंगे। साथ ही एंड्रोसियम या स्टेमन्स 5 की संख्या में मिलेंगे और कोरोला और एंड्रोसियम आपस में
एडिशन में पाए जाएंगे, जुड़े हुए पाए जाएंगे। और जो ओवरी होगी आपकी वो ओवरी हो जाएगी सुपीरियर ओवरी, और 2 है तो इसका मतलब हो गया बाइकार्पल ओवरी यहाँ पर मिलेगी, यानी कार्पल जो होंगे वो 2 की संख्या में यहाँ पर पाए जाएंगे और गाइनोसियम को हम बाइकार्पलरी बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये फ्लोरल फॉर्मूला राइट किया जाएगा। और हम इस फ्लोरल फॉर्मूला से सोलेनेसी के फ्लावर सोलेनम नाइग्रम जो एग्जाम्पल हमारे पास, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं केवल इस छोटे से फ्लोरल फार्मूला के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आप ये फ्लोरल फार्मूला याद करेंगे, ये सोलेनेसी फैमिली के लिए फ्लोरल फार्मूला हो जाएगा। आगे हम फ्लोरल डायग्राम बनाने की भी बात करते हैं कि किस प्रकार से हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। ये तो हमारा फ्लोरल फार्मूला हो गया, जिसमें हमने ऊपर वाले जितने भी सिंबल यहाँ पर राइट किए हैं उन्हीं सिंबल्स के आधार पर हमने ये फ्लोरल फार्मूला लिखा है। आगे आप हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा फ्लोरल डायग्राम, किस प्रकार से बनाया जाएगा। अभी हम इसी फ्लावर के लिए फ्लोरल डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा फ्लोरल डायग्राम। और फ्लोरल डायग्राम की यदि हम बात करें तो फ्लोरल डायग्राम में भी हम फ्लोरल सिंबल्स की बात करेंगे, किस प्रकार से फ्लोरल डायग्राम में हम सिंबल्स यूज करेंगे। तो अब देखिए फ्लोरल डायग्राम जो है ये हो जाएगा, इट इज ए डायग्रामेटिक representation it is a diagrammatic representation of cross section of the floral bud, of cross section of the floral bud in relation to its mother axis, in relation to its mother axis। तो स्टूडेंट्स इसकी जो डिफाइन हो जाएगी वो आप देखिए, फ्लोरल डायग्राम इट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड के क्रॉस सेक्शन का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि उसके मदर एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके मदर एक्सिस के रिलेशन के साथ बनाया जाएगा, उसे ही हम फ्लोरल डायग्राम कहेंगे। और जो सिंबल्स यहाँ पर हम यूज करेंगे वो सिंबल्स एज फॉलोज हो जाएंगे। तो आप लिखिए द सिंबल्स यूज्ड इन ड्राइंग ए फ्लोरल डायग्राम, द सिंबल्स यूज्ड इन ड्राइंग ए फ्लोरल डायग्राम आर एज फॉलोज। तो फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए भी हम सिंबल्स का यूज करेंगे। वो सिंबल्स निम्न प्रकार के हो जाएंगे। आप देखिए सबसे पहला सिंबल हम देखते हैं, मदर एक्सिस को दिखाने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे फ्लोरल डायग्राम में। तो मदर एक्सिस जो है स्टूडेंट्स वो एक डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया जाएगा। ये मदर एक्सिस को हम दिखाने के लिए यूज करेंगे। इसी प्रकार से अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है यानी ब्रैक्टिएट फ्लावर है तो उसके लिए जो सिंबल बनाया जाएगा वो आप देखिए इस प्रकार का सिंबल हम बनाएंगे ब्रैक्ट फ्लावर के लिए। इसी प्रकार से नंबर 3 सिंबल हम देखते हैं कैलिक्स और सिपल्स के लिए किस प्रकार का सिंबल बनाया जाएगा। तो कैलिक्स और सिपल्स के लिए स्टूडेंट्स हम इस प्रकार का सिंबल बनाएंगे। अब देखिए ये सिंबल जो हो जाएगा वो कैलिक्स और सिपल्स के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नंबर 4 सिंबल बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास चौथा सिंबल आ जाएगा कोरोला और पिटल्स के लिए। कोरोला और पिटल्स को दिखाने के लिए हम इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे। अब देखिए सेमी ल्यूनर सिंबल हो जाएगा आपका अर्धचंद्राकार जो सिंबल है वो हम पिटल्स के लिए यूज करेंगे।
स्टेमन्स को दिखाने के लिए स्टेमन्स जब बाइथिकस है तो हम यहाँ पर इस प्रकार का सिंबल यूज कर देंगे बाइथिकस कंडीशन स्टेमन्स के दिखाने के लिए। और जब स्टेमन्स मोनोथिकस है तब हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, केवल एक ही हम यहाँ पर थीका बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब बाइथिकस है तब हमने बाइथिकस के लिए ये वाला सिंबल यूज किया है और मोनोथिकस के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया है स्टेमन्स के लिए। इसी प्रकार से नंबर 7 हम देखते हैं, जब आपकी ओवरी या गाइनोसियम मोनोकार्पलरी है, मोनोकार्पलरी गाइनोसियम, तो मोनोकार्पलरी गाइनोसियम को दिखाने के लिए स्टूडेंट्स हम इस प्रकार का सिंबल यूज करेंगे। ये आपकी मोनोकार्पलरी गाइनोसियम हो जाएगा। नंबर 8 बाइकार्पलरी गाइनोसियम दिखाने के लिए या सिनकार्पस गाइनोसियम दिखाने के लिए हम इस प्रकार का सिंबल यूज करेंगे। आप देखिए, तो ये आपकी बाइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोसियम हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से पॉलीकार्पलरी दिखाने के लिए पॉलीकार्पलरी गाइनोसियम दिखाने के लिए हम स्टूडेंट्स ये वाला सिंबल यूज में ले लेंगे। अब देखिए, इसके अंदर अब पॉलीकार्पलरी गाइनोसियम बना देंगे। तो ये आपकी पॉलीकार्पलरी गाइनोसियम का सिंबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए हम ये सारे के सारे सिंबल जो है यूज करेंगे। आप देखिए, और हम यहाँ पर एक फ्लोरल फॉर्मूला भी बनाते हैं। हमारे पास जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो हम मकोई प्लांट के लिए ही बनाते हैं। जो अभी हमने फ्लोरल फॉर्मूला जिसके लिए लिखा है उसी का हम फ्लोरल डायग्राम भी बनाते हैं। तो हम मकोई फ्लावर के लिए ही वापस फ्लोरल फॉर्मूला जो हमने लिखा था उसी के लिए फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लोरल फॉर्मूला वापस लिख देते हैं। मकोई प्लांट और आपकी फैमिली हो जाएगी सोलेनेसी। और इसके फ्लावर के लिए सोलेनम नाइग्राम इसका बॉटनिकल नेम है जो हम पहले लिख चुके हैं। एक बार वापस आप देख लीजिए, इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला हमने लिखा था EBR एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल होगा, K5 ब्रैकेट में, C5 ब्रैकेट में, A5 और कोरोला और एंड्रोसियम आपस में जुड़े हुए G सुपीरियर और बाइकार्पलरी ओवरी यहाँ पर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम यहाँ पर एक फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। आप देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बाहर की तरफ ऊपर ही ऊपर हम मदर एक्सिस बना देते हैं। ये आपका मदर एक्सिस हो गया। आप देखेंगे दिस इज मदर एक्सिस।
तो ये आपका मदर एक्सिस हो जाएगा, इसे हम मदर एक्सिस बोलेंगे। इसी प्रकार से हम सिपल्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए 5 सिपल्स है, तो हम 5 सिपल्स बाहर की तरफ बना देंगे। आप भी मेरे साथ साथ बनाते हुए चलिए। तो आपका डायग्राम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार और एक यहाँ से हम बना देते हैं हमारे सिपल्स के लिए। अब देखिए पाँच। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सिपल्स को हमने डिनोट किया है, जो कि 5 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित और आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने उनको ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। अब देखिए, तो ये आपके सिपल्स इस प्रकार से बना दिए जाएंगे। 5 सिपल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अंदर की तरफ 5 हम वापस कोरोला बनाते हैं। अब देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर कोरोला बनाए जाएंगे। कोरोला के साथ यहाँ पर अंदर की तरफ आपके स्टमन्स जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से ये बनाएंगे। और एक और हम यहाँ पर बना देते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने अंदर की तरफ 5 कोरोला बना दिए हैं, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। उनको भी हमने ब्रैकेट में शो किया है। और आपके एंड्रोसियम भी कोरोला से जुड़े हुए हैं, तो हमने ऊपर लाइन ड्रॉ करके इसे शो कर दिया है। और आपस में एंड्रोसियम जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो भी आप याद रखेंगे। तो इनके लिए हमने ब्रैकेट का यूज नहीं किया है स्टूडेंट्स। आप देखेंगे इस प्रकार से बीच में हम ओवरी बनाएंगे, जो कि आपकी बाइकार्पलरी ओवरी है। अब देखिए इस प्रकार से बीच में आपकी बाइकार्पलरी ओवरी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फ्लोरल डायग्राम हो जाएगा मकोई प्लांट के लिए। आप इसे बुक के अंदर भी अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा पहला कोरोला है, ये दूसरा कोरोला हो जाएगा, ये तीसरा कोरोला हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, और ये पाँच कोरोला आपको यहाँ पे बनाना है स्टूडेंट्स। और पांचों कोरोला के साथ अंदर की तरफ एंड्रोसेम को जुड़ता हुआ दिखाना है। और बीच में आप बाइकार्पलरी ओवरी बनाएंगे, और बाहर की तरफ आप सिपल्स बनाएंगे, और ऊपर की तरफ आपका मदर एक्सिस आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट होगा। अब बुक के अंदर भी ये फ्लोरल डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारा फ्लोरल डायग्राम है। बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आपको मदर एक्सिस दिख रहा है, और फिर बाहर की तरफ आपको 5 आपस में जुड़े हुए कैलिक्स नज़र आ रहे हैं। अंदर 5 आपको कोरोला नज़र आ रहे हैं, और कोरोला के साथ आपको जुड़े हुए एंड्रोसियम या स्टेमेंस नज़र आ रहे हैं। बीच में बाइकार्पलरी ओवरी आपको दिखाई दे रही है। आप बुक के अंदर से भी ये डायग्राम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आप फ्लोरल डायग्राम बनाना सीखेंगे स्टूडेंट्स।
इस लेक्चर में हम आगे लिलिएसी फैमिली की भी बात कर लेते हैं। तो लिलिएसी फैमिली के लिए स्टूडेंट्स मैं फ्लोरल फॉर्मूला राइट कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास जो फैमिली हो जाएगी आगे लिलिएसी फैमिली, दोनों ही फैमिली हमें प्रैक्टिकल के अंदर पढ़नी है, लिलिएसी फैमिली। और इसके लिए जो फ्लोरल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तो एग्जाम्पल लेते हैं अनियन का। लिलिएसी फैमिली का मेंबर है ये, जिसको हम एलियम सिपा कहेंगे, इसका साइंटिफिक नेम है। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला हम राइट करते हैं। तो आप देखिए इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो जाएगा, ब्रैक्टिएट होता है ये, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल कंडीशन यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर आपको पता है पेरियंथ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, 3+3 की संख्या में 6 पेरियंथ यहाँ पर मिलेंगे। एंड्रोसियम 3+3 पेरियंथ और एंड्रोसियम आपस में एडिशन में पाए जाते हैं। और ओवरी जो होती है वो ट्राइकार्पेलरी यहाँ पर मिलेगी। तो आप देखिए ये हमारा फ्लोरल फार्मूला हो जाएगा। अब इस फ्लोरल फार्मूला के लिए हम डायग्राम बना सकते हैं, और वो डायग्राम आप देखिए किस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से बन जाएगा। ये मदर एक्सिस हो जाएगा, ये आपके 3 जो बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं आपको बड़े पेरियंथ, और अंदर भी पेरियंथ। तो 3+3 यहाँ पर पेरियंथ आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये पेरियंथ आपस में जुड़े हुए भी है। देखिए 6 पेरियंथ, 1 2 3 4 5 6 पेरियंथ आपको नज़र आ रहे हैं, और सारे पेरियंथ जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमने फॉर्मूले में 3+3 को ब्रैकेट में बंद किया है। सभी पेरियंथ के साथ एक एक स्टेमन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 स्टेमन यहाँ पर हो जाएंगे। और ओवरी आपकी ट्राइकार्पेलरी आपको नज़र आ रही है जो बीच में हमने बनाई है। तो ये डायग्राम स्टूडेंट्स लिलिएसी फैमिली के लिए हो जाएगा, और आप इसे अच्छे से बनाएंगे। फ्लोरल फार्मूला में आप देख लीजिए जो फ्लावर है वो ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा, पेरियंथ यहाँ पर 6 की संख्या में मिलेंगे और आपस में जुड़े हुए होंगे, 3+3 के वूल में मिलेंगे, एंड्रोसियम 3+3 के वूल में मिलेंगे, और पेरियंथ के साथ जुड़े हुए होंगे, और जो ओवरी होगी वो ट्राइकार्पेलरी ओवरी यहाँ पर पाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से लिलिएसी फैमिली के फ्लावर का डिस्क्रिप्शन भी आप फ्लोरल फार्मूले के द्वारा लिख सकते हैं, और इस फार्मूले के द्वारा आप फ्लोरल डायग्राम भी बना सकते हैं। तो जो फ्लोरल फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोलेनेसी फैमिली का और लिलिएसी फैमिली का। ये दोनों ही फैमिली हमें अच्छे से पढ़नी है, और प्रैक्टिकल के अंदर भी ये दोनों फैमिली हमारे पास है। तो प्रैक्टिकल के अंदर भी हमें फ्लावर लेके ही इन सभी चीज़ों को समझना है। तो आप पहले यहाँ पर समझ लीजिए बहुत अच्छे से, प्रैक्टिकल के अंदर भी सेम चीज़ होगी। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं, हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। आगे का लेसन मैं शुरू करूँगा एनिमल टिश्यू। थैंक यू वेरी मच।